चारों युगों को 4-4 हजार वर्ष का टाइम पीरियड दिया गया है। तो जब हम 4 युगों को मेल कर देते हैं तो उससे क्या बनता है, एक युग। और एक युग जो है वो 12,000 ईयर्स के बराबर होता है। तो एक कैलकुलेशन मेरे पास है युग। सहस्त्र, सहस्त्र का मतलब होता है 1000। सहस्त्र का मतलब क्या होता है? अब योजन पर भानु, आप सोच भी नहीं सकते। मैं जब ये कैलकुलेशन को पढ़ रहा था तो मेरे बच्चे ने मुझे बोला कि सर फिजिक्स के हिसाब से आप जो बात बता रहे हो डायमेंशनली इनकरेक्ट है। तो मैंने डायमेंशंस के हिसाब से जब इसकी कैलकुलेशंस को किया तो मुझे ये समझ में आया कि हमारे पूर्वजों को एस्केप वेलोसिटी का भी ज्ञान था। जो रॉकेट्स आते हैं ना, तो रॉकेट्स को अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से बाहर निकलने के लिए 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, यानी एक सेकंड में 11.5 किलोमीटर लगभग इतनी दूर जाना होता है। ये स्पीड चाहिए होती है। अगर ये स्पीड उसके पास है तो ही वो ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ से बाहर निकल सकता है, अदरवाइज वो उससे बाहर। तो योजन में 7 माइल्स आती हैं। एक योजन में कितनी माइल्स आती हैं? 7 माइल्स। तो जब आप कैलकुलेशंस करोगे तो ये नियर अबाउट 11.2 किलोमीटर के आसपास होता है। और योजन पर का मतलब होता है इस दर से, यानी उस वक्त ये समझाया गया कि आप अगर इस स्पीड से ये डिस्टेंस पूरा कवर करोगे तो आप इस सेल यानी सूर्य तक पहुंच पाओगे। और आप जो नए साइंटिस्ट हैं, इन्होंने जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दी हुई है, द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, वो भी इस फिगर के बिल्कुल इक्विवेलेंट है। तो जो आपके पूर्वज थे, यानी जो इस धरा के रहने वाले लोग थे, वो आज से 12,000, 10,000, 12,000 साल पहले ये करने का मादा रखते थे। तो तुम क्यों पीछे रह रहे हो? तुम क्यों अपने आप को हमेशा न्यूटन, आइंस्टाइन को फॉलो करते हुए मिलते हो? तुम ये कोशिश क्यों नहीं करते कि तुम भी एक अच्छे मैथमेटिशियन बन सकते हो? तुम ये कोशिश क्यों नहीं करते कि तुम भी एक अच्छे साइंटिस्ट बन सकते हो? तुम ये कोशिश क्यों नहीं करते कि तुम भी कोई नई चीज जो है इन्वेंट करो, नई भाषा बना दो, नई कविताएं लिख दो? तुम क्यों नहीं अपने अंदर वो विश्वास पैदा करते कि हाँ, हम उस मिट्टी के हैं जिस मिट्टी ने ज्ञान शब्द जो है इस संसार को दिया। और जब ज्ञान में विश्वास पैदा हुआ तो उसे विज्ञान कहा गया। इसमें क्या विश्वास पैदा हुआ? जब ज्ञान पर विश्वास पैदा हुआ तो उसे क्या कहा गया? विज्ञान। तो आप उस धरा के लोग जो सबको एक्सेप्टेंस देते हैं, जो सबकी रिस्पेक्ट करते हैं, जो किसी से कैसी भी कोई भी नफरत नहीं करते हैं, जो भेदभाव पैदा नहीं करते हैं, जो नंबर्स यानी कैलकुलेशन, ब्रेन, इन सब चीजों पे बिलीव रखने वाले हैं, तो आपको भी अपनी कैलकुलेशंस को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। आपको अपना कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा बनाना पड़ेगा। बार-बार मैं समझाता हूं, आपको हरियाणवी आती है, व्हाई यू आर नॉट लर्निंग अदर लैंग्वेजेस? जैसे मान लीजिए आपके पास में कोई बच्चा है जो बंगाल से आया है, आप पता क्या सोचते हो? अरे हमने तो बंगाली को हरियाणवी सिखा दी। लेकिन आपको बंगाली अगर आ जाए तो कितना अच्छा है। सपोज करो आप जॉब करते हुए कोलकाता चले गए, तो आपके लिए बेनिफिशियल है कि नहीं? थोड़ा सा आपको अगर मलयालम आ जाए, थोड़ा सा आपको नॉर्थ ईस्ट की मणिपुरी आ जाए, तो उसमें हर्ज क्या है? Why we are not making us very open to learn every new skill? आप नई भाषाओं को सीखिए।